नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। स्वागत है आपका सूर्य कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलस्ट्रेशन ग्रुप में जैसे सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर इंसर्ट करना सीखेंगे हम। पिक्चर इंसर्ट जैसे हमने मान लो कोई भी पेजेस कोई भी फॉर्मेट बनाना, उसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आप पिक्चर पर क्लिक करें। पिक्चर पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक इंसर्ट पिक्चर की ऑप्शन ओपन हो जाती है। डायलॉग बॉक्स ऐसे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो आप जहाँ पर भी पिक्चर है, जैसे इंसर्ट टैब में जाके हमारा जो ये लोगो है, तो लोगो हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे इंसर्ट टैब पे पिक्चर हमने एक इंसर्ट कर ली, तो हमारी एक पिक्चर इंसर्ट होगी। ठीक है फ्रेंड। अब इस पिक्चर को आप यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्चर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब हमने पिक्चर इंसर्ट की, जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो इसके रिलेटेड आपको एक जो है प्रॉपर्टी बार शो होती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले यहाँ पे ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। तो आप जिस तरीके से आप ब्राइटनेस को ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ब्राइटनेस को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में जैसे आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो ये कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड। रिकलर चेंजिंग, रिकलर का मतलब होता है इसका कलर चेंज करना। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो कलर देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से कलर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम पिक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी जब हम पिक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट करके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, तो उसमें क्या है, फाइल का साइज बढ़ जाता है। तो फाइल का साइज कैसे बढ़ता है, जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम कंप्रेस पिक्चर कर देंगे, जैसे पिक्चर को छोटा कर देंगे, तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सॉरी, दोबारा से देखते हैं हम। जब हमने कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक किया, उसके बाद ऑप्शन है, तो ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इस पिक्चर का साइज कहाँ पे रखना चाहते हैं। पिक्चर का साइज जैसे हमने 150 पीपीआई रखा, तो 150 पीपीआई करा, तो इस पिक्चर का साइज जो है वो कम हो गया। तो फाइल का साइज ऑटोमेटिक कम हो जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से आप कंप्रेस पिक्चर कर सकते हो। चेंज पिक्चर का मतलब है जैसे हमने इस पिक्चर को चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज पिक्चर पर क्लिक करें। आपको अदर पिक्चर लगानी है तो कोई और पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई पिक्चर अदर लगानी है, तो यहाँ पे पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो है पिक्चर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से पिक्चर को दोबारा चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर को चेंज यहाँ पे करना है, तो इस पिक्चर को ऐसे चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर का मतलब कैसे है, जैसे हमने रीसेट पर क्लिक किया तो इस तरीके की ऑप्शन आ जाएगी। अब इसको हम साइज को छोटा और बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आता है फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद पिक्चर का स्टाइल है। अब पिक्चर का स्टाइल हमने पिक्चर जो है हमने इस तरीके से पिक्चर को चेंज कर लेना। जैसे इस तरीके से स्टाइल दे रखा है, जैसे हमने इस तरीके का पिक्चर स्टाइल चाहिए तो हमने इस तरीके का पिक्चर स्टाइल यूज़ कर लेना है। और भी कई स्टाइल है, वो आप अपने तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल पिक्चर स्टाइल है तो नॉर्मल पिक्चर स्टाइल रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। पिक्चर का शेप है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप पिक्चर का शेप के अकॉर्डिंग, जैसे भी पिक्चर का शेप के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं वो अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर को आप चेंज करना चाहते हैं, इसमें कलर लगेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, कोई भी कलर हमने क्लिक किया, तो उस कलर का जो है पिक्चर का बॉर्डर लग जाएगा। इस तरीके से पिक्चर का बॉर्डर जो है कलर के हिसाब से सेलेक्ट हो जाता है फ्रेंड। तो आप पिक्चर के हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर के कलर जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। इसी में एक ऑप्शन और है, जैसे मोर आउटलाइन है, और भी कोई आउटलाइन है, पेज विड्थ वगैरह बढ़ाना, डैशेस में इंप्रूवमेंट करना। जैसे हमने यहाँ पे डैश डॉटेड रखा, तो डॉटेड पे क्लिक करोगे तो पिक्चर का जो आउटलाइन है वो डॉटेड में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन में भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइन में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड। तो पिक्चर में जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। पिक्चर में इफेक्ट है,
इफेक्ट को चेंज किया जा सकता है, पिक्चर के इफेक्ट को, जैसे पिक्चर प्रीसेट इफेक्ट है तो यहाँ से प्रीसेट इफेक्ट लेकर आप किसी भी इफेक्ट में चेंजेस को कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसको शेडो में बदल सकते हैं, आप इसको रिफ्लेक्शन में बदल सकते हैं, ग्लो में चेंज कर सकते हैं, सॉफ्ट एज में कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट एज 50 पॉइंट पे हमने रख रखा है, तो 50 पॉइंट में क्या होगा, पिक्चर का जो आउटर है, पिक्चर का जो आउटर स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसको पहले हमने प्रीसेट पे नॉर्मल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल करने के बाद ये इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए आउटर जो है वो ग्लो हो गया, मतलब कि आउटर जो ब्लर हो गया। तो इस तरीके से हम ब्लर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम ग्लो वगैरह, सॉफ्ट एज वगैरह, बीवेल थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, 3D रोटेशंस में भी आप कर सकते हो, 3D रोटेशंस दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग इसके रोटेशंस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसको हम सभी को नॉर्मल कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल स्टाइल में ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, शेडो वगैरह या फिर ग्लो वगैरह या सॉफ्ट एज को नॉर्मल एज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको नॉर्मल एज में ले लिया। पिक्चर इफेक्ट में ये था अपना। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है, सॉरी, इसको दोबारा हम नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रीसेट या फिर अपना रिफ्लेक्शन वगैरह, ग्लो वगैरह जो है नॉर्मल पे कर लेते हैं। जैसे ये बीवेल नॉर्मल है, इसको भी नॉर्मल रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नॉर्मल ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद पोजीशंस की ऑप्शन है। पोजीशन में क्या होगा, आप पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेंटर में करना है तो सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा। इसको आप राइट साइड करना चाहते हो तो राइट साइड आ जाएगा, इसको लेफ्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, इसको नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल रख जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ब्रिंग फ्रंट और बैक का मतलब ये होता है फ्रेंड, जैसे हमने कोई भी एक अदर पिक्चर लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे बाहर क्लिक किया, अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर अदर लेनी है, तो यहाँ पे इंसर्ट करें, पिक्चर पर क्लिक करें। पिक्चर हमें कोई और लेनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे हमने ये पिक्चर क्लिक कर ली और इसको ओपन कर लिया, तो ये हमारी पिक्चर एक इंसर्ट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से एक पिक्चर हमारी अदर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए इस पिक्चर को थोड़ा सा ये हमें यहाँ पे इसको टेक्स्ट रैपिंग देना पड़ेगा। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये होता है इस पिक्चर की मूवमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पिक्चर की मूवमेंट चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको साइज़ छोटा करना हो तो हम यहाँ से साइज़ को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने इस पिक्चर का साइज़ छोटा कर लिया, तो इस पिक्चर का साइज़ आप छोटा करके इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको पहले क्या करना है, हमने इसको पहले टेक्स्ट रैपिंग पे स्क्वायर का प्रेस करना है। स्क्वायर का मतलब ये होता है जैसे हमने टेक्स्ट लिखा, उसके अगल बगल जो है टेक्स्ट, मतलब जो हमने पिक्चर इंसर्ट की है उसके अगल बगल टेक्स्ट को हमने इंसर्ट करना। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम ब्रिंग फ्रंट और बैक के बारे में जानते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये पिक्चर इंसर्ट की, इस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर हमारी सेलेक्ट होगी। अब इसको उठाकर हम इसके बराबर लेके जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पिक्चर के जो है ये पिक्चर इस पिक्चर के बैक साइड चली गई। अब हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर इसकी प्रॉपर्टी ऑन होती है, तो ब्रिंग फ्रंट लेके आना। ब्रिंग फ्रंट का मतलब इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी उस पिक्चर के ऊपर आ गई, और सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो है उस पिक्चर के बैक साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से आप ब्रिंग फ्रंट और बैक दोनों कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम जानते हैं टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। जैसे टेक्स्ट रैपिंग है, अब टेक्स्ट रैपिंग के लिए हमें पहले टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए हम ले लेते हैं इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आप पिक्चर को जो आप मतलब कि पैराग्राफ पहले लीजिए। पैराग्राफ लेने के बाद आप इसमें एक पिक्चर इंसर्ट करिए। अब यहाँ पे आपने एक पिक्चर ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक पिक्चर को इंसर्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे एक सूर्या कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस का एक लोगो है, वो लोगो हम इंसर्ट कर लिए। यहाँ पे आप इस लोगो को छोटा कर लें। अब देखिए, अब इस पिक्चर को जब हम उठाकर कहीं लेके जाते हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें आप स्केयर पर क्लिक करेंगे। स्केयर का मतलब क्या है, देखिए जब स्केयर पे आप क्लिक किए तो इसको अगर उठा के ले जाते हो
तो इसके अगल बगल टेक्स्ट जो है एक स्क्वायर के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट रैपिंग जो है। अब टाइटली करोगे आप तो थोड़ा सा कंजेस्टेड आ जाएगा। अगर आप क्लिक करते हो बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, एक मिनट, बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद ये टेक्स्ट के बैक में चला जाएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। देखिए, इसको उठाकर मूव इधर उधर कर सकते हैं हम। ठीक है, टॉप एंड बॉटम पे करोगे तो टेक्स्ट जो है टॉप और बॉटम पे लिखा जाएगा। देखिए, जो टेक्स्ट है ये टॉप और बॉटम पे जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं। स्क्वायर पे नॉर्मल रखें आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है जब आप लेफ्ट में लेके जाना चाहते हो तो लेफ्ट में जाएगा, सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिडल अलाइनमेंट है, बॉटम है, तो इसको अलाइनमेंट बदलने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे रोटेट करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट आप अपने तरीके से 90 डिग्री, फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये रोटेट आप कर सकते हो। क्रॉप का मतलब होता है जैसे हमें एक्स्ट्रा, जैसे इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा है तो हमने क्रॉप करना हो तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं तो ये देखिए क्रॉप यहाँ पे हो गया। इसको यहाँ से क्रॉप करना तो देखिए यहाँ से क्रॉप हो गया, ऊपर की तरफ से क्रॉप करना तो ये क्रॉप हो गया। तो इस तरीके से आप क्रॉप ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो इंसर्ट ऑप्शन में आज हमने सीखा पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इंसर्ट क्लिप आर्ट के बारे में। अब ये क्लिप आर्ट ऑप्शन भी इंसर्ट पिक्चर के अकॉर्डिंग ही है। अब क्लिप आर्ट में जब आप क्लिक करते हो तो क्लिप आर्ट में इधर राइट हैंड साइड आपको कुछ क्लिप आर्ट्स मिल जाती हैं। जैसे आप क्लिप आर्ट गो पर क्लिक करोगे तो गो पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ क्लिप आर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्लिप आर्ट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएंगे। तो आप क्लिप आर्ट किसी भी क्लिप आर्ट पर क्लिक करें तो इस तरीके से क्लिप आर्ट ऑप्शन ऑन हो जाती है। तो क्लिप आर्ट ऑप्शन सेम टॉपिक है जो हमने, जो ये सारे सभी सेम ऑप्शन है जो हमने अभी इमेज में किया है। तो फ्रेंड आज आपने सीखा इंसर्ट MS वर्ड में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन, पिक्चर इंसर्ट करना और क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।